लीजिए मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक ज़रूरी खबर लेकर। प्याज बाज़ार साप्ताहिक समीक्षा। किसान भाइयों, यहाँ पर हम बाज़ार का विश्लेषण करेंगे और एक्सपर्ट से राय लेंगे कि आगे भाव क्या रह सकता है और पिछले हफ्ते का दबाव क्या कारण बना। तो दोस्तों आप बने रहना मेरे साथ। किसान भाइयों, प्याज का दाम लगातार नीचे जा रहा है, आप सभी देख रहे हो, और मंडियों में प्याज ले भी जा रहे हो। और सभी मंडियों से यही खबर आ रही है कि इंदौर मंडी में तो भाव, किसान साथियों, इंदौर मंडी में भाव सिर्फ 12 रुपये किलो तक गिर गए। दिल्ली और नासिक में भी दाव 18 रुपये से नीचे आ चुके हैं। और हाँ, आपके लिए एक ज़रूरी खबर है जो सीधे आपके भविष्य के भाव से जुड़ी हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना किसान साथियों, क्योंकि मैं आज खेत पर आया हूँ। कुछ अगर तथ्य छूट जाते हैं तो मुझे माफ़ करना। मैं आज खेत पर आया हूँ, सोयाबीन कटने आ गई है, इसीलिए मैं खेत पर से ही वीडियो बना रहा हूँ। समीक्षा निकालना ही है और दोस्तों का कहना भी है, इसलिए चलिए दोस्तों। पिछले हफ्ते प्याज की कीमत पर दबाव बना रहा, मंडियों में भारी आवक हुई और निर्यात की खबर भी कमज़ोर रही। भाइयों ध्यान दीजिएगा, 7 दिनों में 3 से 5 रुपये प्रति किलो की गिरावट रही। हाँ किसान भाइयों, पिछले 7 दिनों में 5 रुपये की गिरावट कोई कम गिरावट नहीं है किसान भाइयों। अब देखना ये है सभी मंडियों में क्या भाव रहा। पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, पिछले 7 दिनों की। तो नासिक भाव 19 रुपये किलो से घटकर 17 रुपये किलो रह गए किसान साथियों। और दिल्ली में 18 रुपये से गिरकर 16 रुपये रह गए। और इंदौर यहाँ सबसे ज़्यादा दबाव बना। हाँ दोस्तों, यहाँ पर माल की इफरादी हुई। यहाँ पर 7 दिन में तकरीबन 5 लाख कट्टों के आसपास की आवक रही। और सबसे ज़्यादा आवक यहीं पर देखने को मिली किसान साथियों। तो यहाँ पर भाव 16 रुपये से गिरकर 12 रुपये किलो रह गए। और हाँ दोस्तों, अलवर में बारिश हुई, बारिश से फसल को नुकसान भी हुआ, लेकिन बाज़ार पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर बाज़ार थोड़ा सुधरने की सोची थी, गए हफ्ते यही हमने वह अनुमान लगाया था कि शायद यहाँ पर हमको भाव में फ़र्क देखने को मिलेगा, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और थोड़ी अच्छी खबर आने की थी नेपाल से, तो नेपाल में गृह युद्ध चलने के कारण वहाँ से कुछ भी खबर हमारे लिए निकल कर सामने नहीं आई। तो किसान भाइयों, ये थी मंडी भाव की गिरावट। आगे और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपके काम की खबर पीछे रह गई और आप आगे से ही निकल गए। थोड़ा धैर्य रखिएगा किसान साथियों। तो अब आगे चर्चा करते हैं, अगला कदम सरकार का क्या होगा। कर्नाटक में सरकार ने किसानों को राहत दी, लेकिन सबसे बड़ी खबर किसान भाइयों, ज़रूरी सूचना यह है जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि आपके लिए कुछ खास खबर है। तो केंद्र सरकार ने अपना बफर स्टॉक प्याज बेचना शुरू कर दिया है। हाँ दोस्तों, सरकार ने जो अपना बफर स्टॉक रखा था उसको अब बाहर निकाल दिया है और मंडियों में उतार दिया है, मतलब बेचना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि मंडी में प्याज और भर जाएगा और भाव और नीचे जा सकते हैं। हाँ दोस्तों किसान भाइयों, ये सही बात है कि भाव नीचे गिर जाएंगे। यही वो खबर है जिसकी वजह से मैंने कहा था कि वीडियो तो को अंत तक देखना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप किसानों के लिए सही नहीं रहा। यहाँ पर किसानों के लिए निर्यात खोलना था, ना कि बफर खोलना था। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं भविष्य का आकलन, मतलब आगे भाव क्या रहेगा। तो किसान भाइयों, मैंने विशेषज्ञों से जो बात की थी, जो चर्चा की थी, उसका वीडियो में नहीं लाया। बाकी हाँ, आपको मैं बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में प्याज का रुख और कमज़ोर हो सकता है। हाँ दोस्तों, प्याज का रुख और कमज़ोर हो सकता है। इसका एक कारण बन रहा है, भारी आवक हो रही है, निर्यात से कोई राहत नहीं मिल रही है और सरकार स्टॉक से स्टॉक बाहर ला रही है, मतलब बफर स्टॉक बाहर ला रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि किसानों का आगे का रास्ता क्या होगा। यही ज़रूरी खबर हमारी क्लोजिंग में है दोस्तों।
तो किसान भाइयों, इस हफ्ते प्याज का बाजार दबाव में रहा, भाव गिरे, निर्यात कमज़ोर रहा और सरकार ने स्टॉक बाहर निकाला। लेकिन सबसे ज़रूरी खबर आपके लिए यही है कि आने वाले हफ्ते में सरकार अगर और बड़ा स्टॉक निकालेगी तो भाव और नीचे जा सकते हैं किसान भाइयों। अब फैसला किसानों के धैर्य और सरकार की नीति पर टिका है कि सरकार हम किसानों को जीने देती हैं या कोई राहत देती हैं। अब आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में प्याज और गिरेगा या भाव संभल जाएगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि बाकी किसान भाइयों तक भी सही संदेश पहुँचे। और हाँ, अगर वीडियो मददगार लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय किसान भाइयों, जय हिंद।